इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को मार रहा है। इंडिया में हर रोज 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हर 90 मिनटों में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। आज भारत में हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है। इंडिया में हर साल हजारों बच्चे एकेडमिक प्रेशर ना झेल पाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और जो बच्चे इस प्रेशर को झेल कर पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड में उनके हाथ सिर्फ बेरोजगारी ही लग रही है। वीबॉक्स नाम के असेसमेंट फॉर्म के स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया के सभी ग्रेजुएट में से आधे ग्रेजुएट भविष्य में बेरोजगार रहने वाले हैं, जिसकी इकलौती वजह है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ी चल रही है जिस वजह से स्टूडेंट सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, या फिर इंडियन यूथ बेरोजगार बैठा है। तो चलिए समझते हैं कि इंडियन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है और इसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि वो अपने लिए एक ऐसा नौकर तैयार कर सके जो बिना किसी तर्क के उनका कहना माने। बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट बिना कोई सवाल किए चुपचाप चीजों को रटते जाए। यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बुद्धि का इतना डेवलपमेंट ही ना हो सके कि कभी वो गलत के खिलाफ सवाल करना सीखे। और देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की ये चाल कामयाब भी रही, क्योंकि आज ज्यादातर लोग सवाल करना भूल चुके हैं। आज कोई भी बेरोजगार यूथ गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं करता है कि जब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं तो फिर हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन चलो बेरोजगार इंसान और नौकरी की बात छोड़ भी दे, ये तो आप सभी जानते होंगे कि पैसा कमाने के लिए और पैसे को ग्रो करने के लिए इंसान के पास फाइनेंशियल नॉलेज का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी बच्चों को स्कूल में कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इस बारे में गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं करता है। लोग बस गवर्नमेंट और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि सवाल करना हमारा हक है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे सवाल करता हूँ कि जब सवाल करना आपका हक है तो फिर आप सवाल करने से पीछे क्यों हटते हैं। आज जब ट्विटर के जरिए आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर सकते हैं, तो भी आप अपने हक के लिए इंडियन गवर्नमेंट से कोई सवाल क्यों नहीं करते हैं। आपका हक है सवाल करना। सवाल उठाइए गवर्नमेंट से कि पढ़ाई जो इंसान की सबसे बेसिक नीड है, उसमें इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों की जा रही है। आज भी गांव की सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं है। क्या गांव में पढ़ने वाले बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का हक नहीं है। यहाँ प्लीज ये मत समझिए कि मैं इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, जिसने आज हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर दिया है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगली डार्क रियलिटी, जो कि शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों से ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर संस्कृत में लिखा हुआ कुछ ग्रंथ दे दिया जाए तो उसे आसानी से पढ़कर समझ जाएंगे। आपका जवाब शायद 1% से भी कम होगा। हालांकि अगर आप याद करें तो आपको याद आएगा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में कभी ना कभी संस्कृत को एज अ सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज आपको संस्कृत नहीं आती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? इसका जवाब भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही छुपा हुआ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही संस्कृत को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ताकि बच्चे धीरे धीरे करके संस्कृत को छोड़ते जाए। ब्रिटिशर्स कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र जैसे सबसे प्राचीन दस्तावेज को पढ़कर उनसे नॉलेज हासिल करे। इसलिए जब उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की तो इसमें उन्होंने संस्कृत को एज अ ऑप्शन रखा। आज ब्रिटिशर्स इंडिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी संस्कृत भाषा को खत्म करने की चाल इतनी ज्यादा कामयाब रही है कि आज स्कूल में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम में से ज्यादातर हिंदू भाई बहनों को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। आज के टाइम बड़े से बड़े स्कूल में भी बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाने में कोई एफर्ट नहीं किया जाता है। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी बड़े स्कूल की बात बता रहा हूँ। उस स्कूल में मेरा एक पहचान का बच्चा पढ़ता है। उस बच्चे को स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझाकर पढ़ाया जाता है, लेकिन बात जब संस्कृत की आती है तो बच्चों से साफ तौर पर कह दिया जाता है
कि आपको संस्कृत समझने की नहीं बल्कि रटने की ज़रूरत है। ऐसे में जब कोई बच्चा शुरू से इस संस्कृत को पढ़ने और समझने की बजाय रटेगा तो फिर आगे चलकर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चा अपने हायर स्टडीज़ के लिए संस्कृत को एज अ सब्जेक्ट चुने। यानी कि ये पॉसिबल है कि आने वाले 100-200 साल में लोग संस्कृत को पूरी तरह से भूल जाएंगे। खैर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का अगला काला सच जो कि आपके दिल को भी चोट पहुंचा सकता है। दोस्तों, अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, आपको अपने आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर दिख जाएगा जो सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा। आज के समय में सरकारी नौकरी कम और लॉटरी ज्यादा हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पिछले 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए होड़ जारी रही है, लेकिन इन 8 सालों में जितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था उनमें से 1% से भी कम लोगों को नौकरी मिल पाई है। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना कम सक्सेस रेट होने के बावजूद भी करोड़ों इंडियन सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते हैं? वेल, इसका 2 मेन रीज़न है। पहला तो इंडियन पेरेंट्स, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, और दूसरा है इंडियंस का खुद का नैरो माइंडसेट। हमें बचपन से ही स्कूल और घर में यही सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो नवाब की ज़िंदगी जिएंगे। बेसिकली इंडियन यूथ को पूरी ज़िंदगी का आराम चाहिए, जबकि अगर प्राइवेट नौकरी हुई तो नौकरी खोने के डर से हर दिन पूरी मेहनत से काम करना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ इंडियंस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी यही देखा है कि पढ़ाई लिखाई करके ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए इंसान को हर सुख सुविधा मिल रही है, और फिर यही सुख सुविधा पूर्वजों ने अपने बच्चों के लिए भी चाहिए। पर अब वक्त आ गया है कि हम इंडियंस इस नैरो माइंडसेट से बाहर निकले। मेरी सलाह में जिस एग्जाम का सक्सेस रेट इतना कम है उसके पीछे जबरदस्ती भागने से अच्छा है कि हम अपने सपनों के पीछे भागें, और जिस काम में सफल होने का चांसेस ज्यादा है उसे किया जाए। तो दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक और डार्क रियलिटी जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है, वो है इसका दोगलापन। मेरे इस पॉइंट से शायद ज़्यादा लोग रिलेट ना कर पाए, लेकिन आपके लिए ये पॉइंट जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि दूसरे पॉइंट से। साल 2021 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग आज भारत में पढ़ने वाले 42% से भी ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर यही बच्चे जब 12वीं पास करने के बाद बीटेक, मेडिकल, बीएससी, बीबीए या फिर किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में दाखला लेते हैं तो इन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रेजुएशन कोर्स 100% इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोफेसर्स इंग्लिश में बोलकर पढ़ाते हैं। In relation to the... So you will all know that spinal cord injury qualifications for a job bring us to the edge of what we can. ऐसे में आप खुद इमेजिन करिए कि गांव की सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ एक बच्चे को भला कितना ही समझ आएगा। क्या गांव की सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा पूरे क्लास के सामने इंग्लिश में बोलकर प्रेजेंटेशन दे पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज उस बच्चे को कभी वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला है। इसलिए मेरी नज़र में इंडियन गवर्नमेंट को या तो सभी सरकारी स्कूल को पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम कर देना चाहिए, या फिर स्कूली बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट को कंपलसरी कर देना चाहिए। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव तो कर ही देना चाहिए कि बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े या हिंदी मीडियम स्कूल से या अपनी रिलीजन वाली लैंग्वेज से, उसे 100% इंग्लिश बोलना और लिखना आना चाहिए। अब आई नो या कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैं इंग्लिश को प्रमोट कर रहा हूँ, बट बी प्रैक्टिकल। आज अगर आप एक छोटे पोस्ट के लिए भी प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ आपसे इंग्लिश की डिमांड की जाती है। ऐसे में आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हम इंडियंस के लिए इंग्लिश बोलना और लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट भी है।
दोस्तों वो एजुकेशन ही क्या एजुकेशन है जिसके दम पर आप 4 पैसे ना कमा सके। आप खुद भी इस बात से अनजान नहीं है कि आज भारत में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है। Well, let's talk about the jobs crisis across India's 23 IITs. Nearly 8,000 IITians are yet to find jobs in the IIT 2023-2024 placement drive. जिसकी इकलौती वजह है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की यूजलेस एजुकेशन। आज भी हमारा इंडियन एजुकेशन ऐसा है कि इसमें स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली कोई स्किल नहीं सिखाई जाती है। MG मोटर इंडिया के डायरेक्टर यशविंदर पटियाल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए जॉब्स तो है, लेकिन कैंडिडेट में वो स्किल सेट मौजूद नहीं है जिसकी बेस पर उन्हें नौकरी दी जा सके। एक नौकरी हासिल करने के लिए कैंडिडेट में कई बेसिक स्किल होना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, टीम वर्क। लेकिन आज भी बहुत से लोगों में ये स्किल मौजूद नहीं है, जबकि अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिक स्किल है जो बच्चों को स्कूल में ही सीख लेना चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनकी कोई जगह नहीं है, जिस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट को बाहर से स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने पड़ते हैं और फिर यही स्टूडेंट आगे चलकर गवर्नमेंट और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं, क्योंकि जिन स्किल के दम पर उन्हें नौकरी मिलती है उसे कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बुरा पार्ट क्या है जिसने आपकी लाइफ खराब की है और आगे चलकर लाखों बच्चों की लाइफ खराब करेगा? वो खुद इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही बाय प्रोडक्ट है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकले ज्यादातर पेरेंट्स का एक ही माइंडसेट होता है और वो है अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। इसलिए ये पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को कुछ नया नहीं करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज शायद कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा बड़ा होकर पैलियोंटोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, वाइन मेकर, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट या फूड स्टाइलिस्ट बने। इसलिए ऐसे पेरेंट्स पहले अपने बच्चों को 4 या 5 साल का होते ही उसे एक कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट में ढकल देते हैं। फिर ये पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं कि उसे क्लास में फर्स्ट आना है। जैसे कि अगर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आएगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिन रात प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर से कुछ नया सीखने की फीलिंग्स ही खत्म हो जाती है और वो अंदर ही अंदर पढ़ाई से नफरत करने लगता है और फिर यही बच्चा आगे चलकर पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन माँ बाप तो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर करेगा। इसलिए जब बच्चे को लगता है कि वो अपने माँ बाप की उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सुसाइड करना ज़्यादा इजी ऑप्शन बन जाता है। यहाँ कुछ पेरेंट्स ये बोलेंगे कि वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन असल में पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अब वो पुराना ज़माना नहीं रह गया जहाँ बस कुछ गिनी चुनी जॉब्स होती थी। आज एक डॉक्टर से लेकर एक वेडिंग प्लानर तक सब अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। इसलिए आप पेरेंट्स अपना माइंडसेट चेंज करें और अपने बच्चों के ऊपर मार्क्स लाने की प्रेशर डालना बंद करें। हमेशा ये याद रखें कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में ज़रूर अच्छा होगा। इसलिए पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को ज़्यादा पढ़ने का प्रेशर डालने की बजाय आप अपने बच्चों को क्रिएटिव फील्ड जैसे आर्ट, डांस, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, प्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने दें और फिर जिस फील्ड में आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो आप उसे उसी में आगे बढ़ने दें। और इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट भी है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम इंडियंस बस एक नौकर बनकर रह जाए। इसलिए इंडियन एजुकेशन की किसी भी किताब में कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि स्टूडेंट किन किन फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आज भी 12 पास करने के बाद स्टूडेंट के सामने वही गिनी चुनी 4-5 कैरियर ऑप्शन रख दिया जाता है। आप खुद ही ये सोचकर बताइए, क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि वाइन मेकर भी एक जॉब होती है? क्योंकि अभी भी इंडियन एजुकेशन को इस तरह से अपग्रेड नहीं किया गया है कि बच्चों को हर तरह के कैरियर ऑप्शन का एक्सपोज करने को मिले। मेरे अकॉर्डिंग अब वो समय आ गया है जब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से अपग्रेड लाया जाए और ये अपग्रेड ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को स्कूल में ही हर तरह के कैरियर ऑप्शन और कैरियर में अच्छा कर रहे लोगों की जानकारी हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ डार्क रियलिटी बताई है
साथ ही मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किए जाने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बात की है। और अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हमसे वो मेथड शेयर करें जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। साथ ही मेरा आपसे सवाल है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटाकर वापस से क्या गुरुकुल शिक्षा लागू कर देना चाहिए? आपका जवाब हाँ या ना में ज़रूर दें। धन्यवाद।